हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो टॉपिक हमारा चल रहा था, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य के बारे में पढ़ रहे थे। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार किस प्रकार से होगा, इस सारी चीजों को हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत बंगाल पर जो नवाब थे उन सारी चीजों को बात की थी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि कौन कौन से नवाब आए थे, लाइन से मैंने उन चीजों को बताया है। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन युद्ध के बारे में पढ़ने से पहले इसकी जो पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, क्या कारण बने, क्या वजह थी जो प्लासी का युद्ध हुआ, इन सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा था, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सिराजुद्दौला था वो अली वर्दी खान का क्या था, दामाद था। और उसके बाद जो अली वर्दी खान के बाद जो अगला बंगाल का नवाब बनेगा वो कौन बनेगा, सिराजुद्दौला बनेगा। क्योंकि अली वर्दी खान जो था उसके समय में भी अंग्रेज क्या कर रहे थे, वहां पे ट्रेड कर रहे थे, वहां पर व्यापार कर रहे थे। लेकिन क्या होता है, जब सिराजुद्दौला बनता है तो जो वो लोग अपना व्यापार कर रहे थे उसमें वो क्या करता है व्यापार भी कर रहे थे अंग्रेज, और साथ ही साथ अपना किलाबंदी भी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि समय के साथ साथ वो अपने पैर फैलाते ही जा रहे थे। लेकिन जब सिराजुद्दौला नवाब बनता है तो वो सोचता है कि सारी पावर हमारे पास है, फिर हम इन्हें इतना मौका क्यों दें। अली वर्दी खान ने क्या कहा था कि ये लोग कैसे हैं, मधुमक्खियों की छत्ते की तरह है, अगर हम इनको सहलाएंगे तो हमें जरूर कुछ ना कुछ इनसे प्राप्त होगा, लेकिन अगर हमने इन्हें परेशान किया तो क्या होंगे, ये मधुमक्खियों के छत्ते की तरह हमारे पीछे पड़ जाएंगे। ये इस तरह के अंग्रेज हैं। इसलिए अली वर्दी खान अंग्रेजों के मसले में नहीं पड़ता है और अपना काम करता रहता है, जिस वजह से बंगाल जो है वो उस समय भारत में सबसे स्वर्ग की तरह हो गया था। तो ये चीज हमने उस वीडियो में पढ़ी थी। अब अली वर्दी खान के बाद उसका दामाद कौन है, तो सिराजुद्दौला है, ये अगला नवाब बन जाएगा। फिर क्या होगा, इसके समय जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पर हम बात करेंगे। तो सिराजुद्दौला का जो समय है 1756 से लेकर आपका 1757, तो 1756 से 57 तक का इसका वो रहेगा समय। लेकिन इसके समय में एक घटना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसके समय की जो घटनाएं हैं जिनसे क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे जाते हैं और पूछने के चांसेस भी हैं। तो इसके समय एक घटना होती है 20 जून 1756 में। तो 20 जून 1756 में एक घटना होती है जिसको आप ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं। तो ये घटना क्या थी, ये घटना एक ऐसी घटना थी इसमें क्या होता है, सिराजुद्दौला जो होता है अंग्रेजों को 146 अंग्रेजों को क्या करता है, एक कोठरी के अंदर, एक काल कोठरी के अंदर रात के 20 जून की रात में क्या करता है, उन्हें 146 लोगों को एक कोठरी में बंद कर देता है। एक छोटी सी कोठरी होती है उसके अंदर बंद कर देता है। और फिर जब वो खोली जाता है, जब उसका गेट खोला जाता है तो उसमें से कितने लोग बचते हैं, 146 बंदे को बंद किया जाता है। और जब वो गेट खुलता है तो लोग कितने बचते हैं, तो 23 बचते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो ये घटना किस नाम से जानी जाती है, इतिहास में ब्लैक होल की घटना के नाम से इसे जाना जाता है। इसका वर्णन कौन करेगा, तो इसका वर्णन एक व्यक्ति होगा, हॉलफेल नाम का एक व्यक्ति होगा, जो इस घटना का अपनी पुस्तक में विवरण देता है, उल्लेख करता है कि ऐसी घटना सिराजुद्दौला ने की है। ठीक है, इस बारे में लेकिन कोई प्रमाणित प्रूफ नहीं मिलते हैं, इसलिए ये भी कहा जाता है कि ये घटना हुई भी होगी और नहीं भी हुई हो सकती है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे 20 जून। लेकिन हॉलवेल ने क्योंकि इसका वर्णन किया है, इसका जिक्र किया है, इसलिए इसको मान्यता दी गई है। तो 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना होती है। इसमें हॉलवेल के द्वारा बताया जाता है कि अंग्रेज 146 बंदे थे, उन्हें क्या करा, एक काली कोठरी में बंद कर दिया। एक कोठरी में छोटा सा कमरा होता है, उसमें उन्हें बंद कर दिया जाता है, बिल्कुल ठूस दिया जाता है। व्यक्तियों को एक कोठरी में बंद कर दिया। लेकिन जब गेट खुलता है तो कितने लोग बचते हैं, 23 लोग बचते हैं, बाकी के लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो वो खत्म हो जाते हैं, सिर्फ 23 लोग बचते हैं। तो ये घटना किस नाम से जानी जाती है, ब्लैक होल की घटना। अगली बात करते हैं प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध के कौन से कारण बने, क्या वजह थी, तो इन सारी चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्लासी का युद्ध होने का क्या क्या कारण रहे हैं, क्या पृष्ठभूमि रही है, इन सारी बातों को भी हम देखते हैं। तो सिराज ने क्या किया, क्योंकि सिराज का समय चल रहा था, जो 56 से 57 का बंगाल का जो है उस समय क्या चल रहा है, तो सिराज का टाइम है। अब सिराज ने क्या किया, सिराज ने अंग्रेजों को कोलकाता की
किलेबंदी को मना विरोध कर दिया, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो बंगाल में अपना व्यापार कर रहे थे और साथ ही साथ फ्रांसीसी भी, आपको मैंने इससे पहले बताया है, फ्रांसीसी भी क्या थे तो चंद्रनगर में बंगाल में अपना व्यापार कर रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया, ये लोग वहां पर रह रहे थे, अपना काम अपना व्यापार चला रहे थे, लेकिन इसके बाद क्या करने लगेंगे, अंग्रेज जो है कोलकाता में क्या बनना शुरू कर देंगे, किलेबंदी करना स्टार्ट कर देंगे। जब ये रह रहे हैं जब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में जब वहां पर बंगाल के अंदर ये क्या करने लगेंगे, किलेबंदी करना शुरू कर देंगे, तो सिराज क्या होगा, उन्हें मना करेगा, उन्हें उस बात का विरोध करेगा, किलेबंदी का क्या करेगा, विरोध करेगा कि आप जो कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन यहाँ पे किलेबंदी करना ठीक नहीं है। तो किलेबंदी करने के लिए मना करता है, लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम तो भैया क्या करेंगे, हम तो किलेबंदी करेंगे। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने ये कहा, तो बंगाल का नवाब है, मेन मुख्य कौन है, बंगाल का नवाब है, सिराजुद्दौला के पास ताकत है, तो क्या वो उनकी बात मानेगा। उसने ये चीज जब मना की है तो अंग्रेजों ने उसके काम का, उसने जो कहा उसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया, उसे मना कर दिया। तो सिराजुद्दौला को क्या लगता है, इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब वो क्या करेगा, तो सिराज ने कोलकाता पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, क्योंकि कोलकाता वाले एरिया में जो इनका विलियम फोर्ट था वो एरिया, वहां पे ये लोग किलेबंदी करना शुरू कर रहे थे। तो उस एरिया पे सिराज ने क्या कर दिया, वो तो बंगाल का नवाब है, तो उसने वहां पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब आक्रमण करते हैं तो अंग्रेज क्या करते हैं, जब सिराज कोलकाता पर आक्रमण कर देता है तो अंग्रेज क्या करते हैं, वहां से भाग जाते हैं और बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है फुल्टा नाम का, तो वहां पर जाकर क्या हो जाते हैं, वहां पर जाकर बस जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। तो इसी बीच जो ब्लैक होल की घटना होती है, इसी बीच होती है, कुछ अंग्रेज जो बचते हैं उन्हें क्या कर लिया जाता है, उन्हें पकड़ लिया जाता है और कालकोठरी में बंद कर दिया जाता है। देखिए, अंग्रेजों ने मना किया तो सिराज ने कोलकाता पर आक्रमण किया। फिर क्या हुआ, अंग्रेज क्या हुआ, यहाँ से छोड़ के, कोलकाता को छोड़कर भागकर चले गए, एक द्वीप पर जाकर इन्होंने शरण ले ली। और फिर क्या होता है, उसी बीच ब्लैक होल की घटना होती है, यानी कि जो अंग्रेज बचते हैं उन्हें पकड़ के क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है कोठरी में, और फिर उसमें से 23 बचते हैं। इसी घटना को ब्लैक होल की घटना, तो ये घटना होती है, कब होती है, 20 जून 1756 में ये घटना होती है। फिर क्या होता है, मद्रास से आगे क्या होगा, अंग्रेज तो भागकर चले गए। अब अंग्रेज को क्या लग रहा है, अंग्रेजों को लग रहा है कि कोलकाता जो इनका बंगाल ये अपना मुख्य केंद्र बनाना चाह रहे थे। बंगाल आपको पता है सारी दृष्टियों से बहुत ज्यादा संपूर्ण था, चाहे वो कृषि दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, व्यापार दृष्टि से हो, चाहे परिवहन दृष्टि से हो, ये सारी चीजों से क्या था, बहुत ही ज्यादा संपूर्ण था, समृद्ध था। तो ये क्या हो रहा था, अंग्रेजों को अब इन्हें लग रहा था कि इनके हाथों से, अंग्रेजों के हाथों से क्या कर निकल रहा है, इनका जो बंगाल में जो केंद्र बना रहे थे वो इनके हाथों से छूट रहा है, इनके हाथों से निकल रहा है। अब ये क्या करेंगे, और आपको पता है कर्नाटक के उस समय क्या चल रहे होंगे, युद्ध चल रहे होंगे, कर्नाटक के युद्ध भी चल रहे थे। तो क्या करते हैं अंग्रेज, ये खबर भेजते हैं, किसको भेजते हैं, अंग्रेज मद्रास से क्लाइव और वॉटसन को, सेना को बुला लेते हैं। उस समय कर्नाटक के युद्ध चल रहे थे, तो सेना कहाँ थी, कर्नाटक में थी। फिर अंग्रेज क्या करेंगे, खबर भेजेंगे कि हमारे हाथ से क्या है, बंगाल का जो हमारा कोलकाता वाला एरिया है वो निकलता जा रहा है। तब वो मद्रास से जो लड़ाई चल रही थी, मद्रास वाले एरिया से क्लाइव और वॉटसन वापस अपनी सेना लेकर यहाँ पर आते हैं। तो क्या होता है फिर आगे फिर क्या होता है, फिर एक छोटा सा एक सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में एक सेना में एक छोटे सी झगड़ा होता है, छोटा सा एक बहुत ही जरा सा युद्ध टाइप का होता है उसमें। लेकिन क्या होता है, तो वो उसमें सिराज की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। सिराज कौन है, बंगाल का नवाब है, और वो क्या हो गया है, हार गया है। जब हार जाएगा तो क्या होगा, एक संधि करना पड़ेगी इसे। कौन सी संधि होगी, तो अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि का आपने नाम सुना होगा। अलीनगर की संधि एक ऐसी संधि थी जो बहुत ही ज्यादा अपमानजनक थी एक बंगाल के नवाब के लिए। जो नवाब है, जिसके पास ताकतें हैं, जो वहां का अधिकारी था, उसके लिए ये वाली जो संधि होगी बहुत ज्यादा अपमानजनक होगी, क्योंकि जिस चीज के लिए ये मना कर रहा था वो सारे काम अब वो अंग्रेज करने के लिए कहेंगे। क्योंकि एक छोटी सी झड़प सी होती थी, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होगा, आपका जो सिराज है वो हार जाएगा, और सिराज के हारने के बाद में उसे क्या करना पड़ेगी, अलीनगर की संधि करना पड़ेगी। कब होती है ये संधि, तो फरवरी 1757 में क्या होगी, एक संधि होगी। तो इसके तहत, इस संधि के तहत क्या क्या काम करेंगे, तो अब अंग्रेज कहते हैं कि अब क्योंकि अंग्रेज जीत गए और ये हार गए, तो उसके तहत क्या होगा,
अब जो अंग्रेज कर रहे थे कोलकाता की किलेबंदी, तो अब उन्होंने क्या कहा, अब हम कोलकाता की किलेबंदी करेंगे, जो चाहे कर लो, हम तो क्या करेंगे, अब कोलकाता की किलेबंदी करेंगे। ठीक, तो ये बात इन्हें शर्त मानना पड़ी, क्योंकि संधि होती है, जब कोई सुलह होती है तो कुछ ना कुछ शर्तें रखी जाती हैं आपस में, जिससे उनके बीच में एक सुलह हो सके, एक संधि हो सके। तो उस समय क्या था, कल कोलकाता की जो किलेबंदी के लिए मना कर रहे थे, अब तो वो करेंगे, चाहे जो मर्जी चाहे कर लो। अब क्या, और अगला क्या है, कंपनी के जो सिक्के ढालने का था यहाँ पे, वो भी अपना काम बंगाल के अंदर करेंगे। ठीक है, तो ये भी दूसरी शर्त थी। तीसरी में क्या थी, बंगाल में कर मुक्त व्यापार। अब तक जो बंगाल में ये व्यापार कर रहे थे तो उसके लिए कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ रहा था, लेकिन अब ये क्या कर रहे थे, हार गए थे। अब अलीनगर की एक अपमानजनक संधि सिराजुद्दौला के साथ हुई थी, तो अंग्रेजों ने ये सारी शर्तें रखी थी और उन्हें सिराजुद्दौला को ये सारी शर्तें मानना पड़ी थी। पहली थी, कोलकाता की किलेबंदी करेंगे, जो चाहे कर लो, हम तो किलेबंदी करके रहेंगे। दूसरा, कंपनी के सिक्के क्या है, जो ढाले जाएंगे वो हमारे बंगाल में डाले जाएंगे और यहाँ पे चलेंगे। अगला क्या होगा, बंगाल में कर मुक्त व्यापार हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे खूब व्यापार करेंगे, लेकिन हम उसका टैक्स आपको नहीं देंगे। तो ये जो शर्तें थी उसको सिराज को मानना पड़ी थी। अब सिराज को क्या होगा, बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि वो नवाब है और नवाब अपनी शर्तें मनवाते हैं, ना कि खुद मानते हैं। तो ये चीज उसको क्या लगी, बहुत ज्यादा बुरी लगेगी और बहुत ज्यादा अपमानजनक संधि होगी। कहीं ना कहीं आगे चल के जो प्लासी का युद्ध होगा वो उसका कारण बनने का यही आपका मेन रीजन होगा, अलीनगर की संधि। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्लासी का युद्ध। तो क्योंकि ये यहाँ पे संधि हो चुकी थी, नवाब को क्या हो गया था, अब वो सोचने लगा था हमें किस तरह से अंग्रेजों को हराना है, अंग्रेजों को यहाँ से निकालना है, अंग्रेजों से किस तरह से बदला लेना है। ये सारी चीजें सिराजुद्दौला सोचेगा और वो बाद में क्या करेगा, प्लासी का युद्ध ये लोग करेंगे। कहीं ना कहीं दो रीजन बनते हैं आपके प्लासी के युद्ध के। पहला, एक ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना का जो हॉलवेल ने वर्णन किया है, इस वजह से अंग्रेज बहुत ज्यादा रुष्ट होंगे, आक्रोश में होंगे, वो बदला लेना चाहते हैं। दूसरा कारण क्या है, सिराजुद्दौला की तरफ से सिराजुद्दौला की तरफ से जो अलीनगर की अपमानजनक संधि होती है उसका बदला सिराजुद्दौला लेना चाहता है। तो ये दोनों ही कारण बनते हैं इस प्लासी के युद्ध के। ठीक है, अब अगले देखते हैं। प्लासी का युद्ध होता कब है, तो 23 जून 1757 को बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर होता है। तो सन आपको याद रखनी है, ये सन बार बार पूछी जाती है, इसलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट याद रखेंगे। तो 23 जून 1757 को बंगाल में क्या हुआ है, प्लासी का युद्ध हुआ है। आपसे पूछी जाती है नदी, तो नदी का नाम क्या हो जाएगा, भागीरथी नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अब अगर बात करें तो किसके किसके बीच हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों का जो सेनापति था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य होगा, सिराजुद्दौला के बीच होगा, इन दोनों के बीच युद्ध होगा। लेकिन ये युद्ध होने से पहले ही रॉबर्ट क्लाइव जो होता है बहुत ही ज्यादा शातिर दिमाग का होता है, वो युद्ध होने से पहले ही जो सिराजुद्दौला के जो वफादार लोग होते हैं उन्हें क्या करता है, पैसों से या किसी और लालच से वो उन्हें क्या कर लेता है, अपने आप से मिला लेता है, अपने पक्ष में कर लेता है। जब वो अपनी कूटनीति के द्वारा ये क्या करता है, जो बंगाल के नवाब के आपके जो भी लोग वफादार होंगे उन सबको क्या कर लेगा, अपने पक्ष में कर लेगा, अपने लोगों से मिला लेगा। किसी को क्या कहेगा कि हम अपने अगला नवाब बना देंगे तुम्हें, किसी को पैसे की लालच देगा, किसी को किस चीज की लालच देकर वो अपने साथ मिला लेगा। अब देखिए कौन कौन होगा, तो रॉबर्ट क्लाइव है। रॉबर्ट क्लाइव क्या करेगा, अपनी कूटनीति से काम करेगा, अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से क्या करना शुरू करेगा। तो घसीटी बेगम होंगी, वो एक इसमें एक रोल निभाएंगी। दूसरा एक शौकतगंज होंगे, शौकत जंग होंगे और मीर जाफर होंगे। मीर जाफर आपको ध्यान रखना है, मीर जाफर ये वही बंदे हैं जो सिराजुद्दौला का सेनापति होगा, लेकिन मिलेगा किससे, रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल जाएगा। और जब सेनापति इसके संग मिला हो तो हार किसकी तय ही है ना। तो मीर जाफर जो था सेनापति था सिराजुद्दौला का, वो रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया था। अमीर चंद इसने भी क्या कर दिया था, रॉबर्ट क्लाइव से के पक्ष में आ गया था। जगह सेठ, राय दुर्लभ जो बड़े बड़े लोग थे इनके, वो सारे लोग किससे मिल गए थे, रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गए थे। तो किसके पक्ष में आ गए थे, इसके पक्ष में आ गए थे, पक्ष में आ गए थे।
तो रॉबर्ट क्लाइव के पक्ष में सब हो गए थे। अब क्या था, एक तरीके से या जंग तो हुई थी, युद्ध हुआ था, लेकिन सिर्फ क्या हुआ था, ऊपरी ऊपर का हुआ था, क्योंकि मेन चीज जो थी वो उसने क्या कर ली थी, दिमागी तौर से ये सारी इसको जीत इसको हासिल हो चुकी थी। इसने कई लोगों को अपने साथ मिला लिया था, तो जीत तो इसकी पक्की थी। अब क्या होगा, अच्छा आपसे ये पूछा जाता है, जब ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध होता है तो इसमें एक छोटी सी एक युद्ध तो होता है, लेकिन पूरी तरह से जीत इसके ही हाथ में थी, रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में फिक्स थी ये जीत, ठीक है। तो ये जीत होती है, सिराजुद्दौला क्या होता है, उसमें हार जाता है, हार जाएगा। अब आगे क्या होगा, उन पे परिणामों की बात करेंगे। सिराजुद्दौला इसमें हार जाएगा, फिर क्या होगा, इसका आपसे पूछा जाए कारण कौन सा है, तो अलीनगर की संधि। अब बात करते हैं, तो इसमें जब सबने क्या करा था, रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था, तो इसमें जो मीर मदान थे और मोहनलाल सबने साथ इसमें दिया, तो क्या सिराजुद्दौला की तरफ से कोई वफादार सेना नहीं थी जिसने लड़ाई की थी, तो हाँ थी। कौन थी, ये पूछा जाता है। मीर मदान और मोहनलाल के नेतृत्व में एक वफादार सेना की टुकड़ी ने क्या किया था, लड़ाई की थी, सिराजुद्दौला की तरफ से उसने लड़ा था, ठीक है। तो इन लोगों में, इन दोनों में युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। फिर क्या होता है, जब रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है, तो रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, स्वर्ग से उतरा सेना नायक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये क्या कर देता है, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक बन जाता है। इसी युद्ध से क्या हो जाता है, डिसाइड हो जाता है कि ताकत अब बंगाल के नवाब की कम हो गई है और अंग्रेजों का यहाँ पर अधिकार ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, रॉबर्ट क्लाइव ने ये युद्ध जीत लिया और साथ ही साथ ये निर्णय कर दिया कि अब बंगाल पर अगली जो ताकत होगी वो किसकी आ जाएगी, तो रॉबर्ट क्लाइव की हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो बंगाल के नवाब आएंगे वो किसके आएंगे, तो कठपुतली नवाब बनेंगे, किसके बनेंगे, अंग्रेजों के बनेंगे। तो देखिए अगली चीज परिणाम में क्या होगा, पहली चीज आपसे ये पूछी जाती है कि ये जो युद्ध था, ये जो इसमें युद्ध जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कैसी जीत थी, तो सैन्य नहीं थी, सैन्य बल पर नहीं जीती गई थी, बल्कि किस बल पे जीती गई थी, तो षड्यंत्र और कूटनीतिक विजय थी। किस कैसी विजय थी, तो षड्यंत्र और कूटनीतिक विजय थी, सैन्य जीत नहीं थी, तो कूटनीतिक थी। अगला पॉइंट, रॉबर्ट क्लाइव जो था इसने जीत लिया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाने लगा, ठीक है। उसके बाद विलियम पिट एक नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि ये रॉबर्ट क्लाइव है, ये क्या है, स्वर्ग से उत्पन्न हुआ सेना नायक है, जिसने क्या कर दिया, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, इसने स्थापना करना बंगाल से शुरू कर दी, ठीक है। तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव, विलियम पिट ने क्या कहा, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक के रूप में किसे जाना जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव जाना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, फिर अगला जो नवाब बनेगा, क्योंकि मीर जाफर कौन था, सिराजुद्दौला का सेनापति था, मिल किससे गया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करेगा, अब सेनापति जो मीर जाफर है, जिसे इसने अपने आप से मिला लिया था, तो इसको क्या करेगा, बंगाल का अगला नवाब बना देगा। अगला नवाब कौन बनेगा, तो अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बाद आ जाएगा मीर जाफर। मीर जाफर क्या बनेगा, अंग्रेजों का पहला कठपुतली नवाब बनेगा। तो कठपुतली मतलब बैठेगा ये, लेकिन ताकत किसके पास रहेगी, अब शक्ति लेने, निर्णय लेने के फैसले कौन करेगा, तो अंग्रेजों के हाथ में शक्ति रहेगी। मीर जाफर अंग्रेजों का कठपुतली नवाब बनेगा और बंगाल में क्या हो जाएगा, ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हो जाएगा, ब्रिटिशर्स की ताकत फैल जाएगी, उनकी अब शुरुआत हो जाएगी। तो और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।